जय श्री श्याम। श्याम की लीला चैनल पे आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। यह वह पावन स्थान है जहाँ हर निराशा और हर मुश्किल बाबा श्याम की असीम कृपा से दूर हो जाती है। हम यहाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं सुनाते, बल्कि उन सच्चे अनुभवों को साझा करते हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि जब इंसान का विश्वास अटूट हो, तब कोई भी मुश्किल उसे गिरा नहीं सकती। आज की यह कहानी उन लाखों लोगों के लिए है जिनकी रातों की नींद कर्ज के बोझ के तले दब चुकी है, या उन दिलों के लिए है जो आर्थिक तंगी और अनिश्चित भविष्य की चिंता में घुट रहे हैं। जब हर रास्ता बंद लगे, जब अपने भी मुंह मोड़ लें और जब इंसान अकेला पड़ जाए, तब एक ही सहारा होता है, हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। अगर आप भी इस पल किसी ऐसी ही विकट परिस्थिति से जूझ रहे हैं, अगर आपको भी लग रहा है कि जब कोई उम्मीद नहीं बची है, तो आंखें बंद करके बाबा को पुकारिए और पूरे विश्वास के साथ नीचे कमेंट में जय श्री श्याम लिखिए, क्योंकि आस्था से निकला एक छोटा सा शब्द भी बाबा के दरबार में पहुंचकर चमत्कार कर सकता है। आज हम आपसे एक ऐसी ही सच्ची घटना साझा करने जा रहे हैं जो एक साधारण परिवार की साथ घटी है। यह कहानी है विकास जी की, जिनका जीवन एक समय में करोड़ों के कर्ज में डूब चुका था। उनका हर पल एक बोझ सा लगता था, लेकिन सिर्फ 7 दिन में बाबा श्याम की कृपा से न सिर्फ उनके सारे कर्ज उतर गए, बल्कि उनका जीवन खुशियों और समृद्धि से भर गया। पहले हम आपको यह कहानी सुनाएंगे और फिर वीडियो के आखिरी में हम उस उपाय की पूरी विधि आपसे साझा करेंगे जिसने विकास के जीवन को बदल दिया। तो आइए इस पवित्र यात्रा में हमारे साथ जुड़िए। अपनी आंखें बंद कीजिए, बाबा श्याम का नाम लीजिए और उस शक्ति को महसूस कीजिए जो आपके पास है। सब मिलकर बोलिए, हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम। अगर आप चाहते हैं कि हम बाबा के चमत्कारों और भक्तों के अनुभव आपसे लगातार साझा करते रहें, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यह छोटा सा सहयोग हमें वीडियो बनाने की ताकत देता है, जहाँ हम यह चाहते हैं कि बाबा का यह परिवार इतना बड़ा हो जाए कि बाबा का नाम हर तरफ गूंजे। तो इस पवित्र यात्रा में हमारे साथ जुड़िए, अपनी आंखें बंद कीजिए और बाबा श्याम का नाम लीजिए और इस शक्ति को महसूस कीजिए जो हर पल आपके साथ है। सब मिलकर बोले, हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। यह कहानी विकास जी की है जो 35 साल के हैं और एक सीधे साधे युवक हैं। वह अपनी पत्नी प्रीति और अपनी 8 साल की बेटी ईशा के साथ गुरुग्राम के एक छोटे से किराए के घर में रहते हैं। उनकी आंखों में भविष्य की हल्की सी आशा भी है और साथ ही पिछले 15 सालों का गहरा दर्द भी। आज से ठीक 15 साल पहले विकास की जिंदगी बहुत अलग थी। वह सिर्फ 20 साल का एक कॉलेज जाने वाला लड़का था जिसके सपने बड़े थे और आंखों में जुनून था। उसके पिता रमेश जी रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी की नौकरी करके एक छोटा सा घर बनाया था और कुछ पैसे भी बचाए थे। उन्हीं की प्रेरणा से विकास ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक शाम रमेश जी को अचानक सीने में तेज दर्द उठा। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा है और उनकी हालत बहुत नाजुक है। इलाज शुरू हुआ और देखते ही देखते लाखों का बिल बनने लगा। विकास की मां रजनी देवी पूरी तरह से टूट चुकी थी। विकास ने अपनी सारी छोटी मोटी बचत लगा दी थी, दोस्तों से उधार लिया और रिश्तेदारों से भी मदद मांगी। उनके पास गुरुग्राम के बाहरी इलाके में सोहना रोड पे एक छोटा सा प्लॉट था जिसकी कीमत उस समय 15 से 20 लाख रुपए थी। उन्होंने सोचा इसे बेचकर पिताजी का इलाज करवा लेंगे। विकास ने कई एजेंटों से संपर्क किया और दिन रात बेचने का प्रयास किया, पर उस समय उस इलाके में कोई खास डेवलपमेंट नहीं हुई थी और कोई खरीदार भी नहीं मिला। आखिरकार जब कोई रास्ता नहीं बचा, तो उन्हें अपना प्यारा छोटा सा घर बेचना पड़ा। वह घर जहाँ विकास का बचपन बीता था। घर बिक गया, पैसे भी आ गए और इलाज चलता रहा। विकास को उम्मीद थी कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन किस्मत का खेल देखिए। घर बेचने के 1 महीने बाद
इतनी कोशिशों और लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद रमेश जी इस दुनिया को अलविदा कह गए। विकास और उसकी माँ पूरी तरह से बिखर गए। उन्होंने अपना घर खो दिया और अब अपने पिता को भी खो दिया। पिताजी के जाने के बाद विकास और माँ एक छोटे से किराए के मकान में शिफ्ट हो गए। विकास ने उस दिन अपने मन में एक गांठ बांध ली थी कि वह अपने परिवार को फिर से अपना घर देगा। यह सिर्फ एक सपना नहीं था, यह एक प्रतिज्ञा थी। लेकिन यह सपना पिछले 15 सालों में सिर्फ एक सपना ही बनकर रह गया था। विकास ने अपनी पढ़ाई पूरी की, छोटी मोटी नौकरी की और फिर एक प्राइवेट कंपनी में काम करने लगा। प्रीति से शादी हुई, ईशा का जन्म हुआ। हर महीने हर साल वे पैसे जोड़ने की कोशिश करते, पर कभी कभी कोई बड़ी बचत नहीं हो पाती थी। घर का किराया, बेटी की स्कूल की फीस, रोजमर्रा के खर्चे, सब कुछ उसकी जेब पर भारी पड़ता था। जो प्लॉट बचा था उसकी किस्मत भी नहीं बदल रही थी। 15 साल बाद भी उस इलाके में कोई खास डेवलपमेंट नहीं हुई थी। वह अभी भी सोहना रोड पर वीरान ही पड़ा हुआ था। उसकी किस्मत में कोई खास इजाफा नहीं हुआ था और कोई खरीदार भी नहीं मिल रहा था। वह अभी भी 15 से 20 लाख का ही था, जबकि शहर के प्रॉपर्टी के दाम आसमान छू रहे थे। विकास को लगने लगा था कि वह प्लॉट एक बोझ है जो उसके अतीत से बांधे हुए रखता है। प्रीति उसकी पत्नी यह सब जानती थी। उसने कभी विकास से शिकायत नहीं की थी, लेकिन उसके मन में भी एक टीस थी अपने घर की। उनके सामने वाले घर में एक प्यारा सा परिवार रहता था, सुनील और रश्मि। सुनील 40 का था, एक खुशमिजाज व्यक्ति जो ट्रेडिंग कंपनी में काम करता था। रश्मि 35 की थी, एक साधारण सी गृहिणी। सुनील और रश्मि खाटू श्याम जी के बहुत बड़े भक्त थे। उनके घर में हमेशा बाबा के भजन चलते रहते थे और उनकी छोटी सी पूजा की जगह में बाबा श्याम की तस्वीर हमेशा जगमगाती रहती थी। एक दिन रश्मि विकास और प्रीति के घर आई। उसने उन्हें बताया कि वे इस वीकेंड खाटू श्याम जाने की तैयारी कर रहे हैं। वो बाबा के दरबार में अपनी मनोकामना लेकर जा रहे हैं। वो चाहते हैं कि विकास और प्रीति भी उनके साथ चलें। विकास और प्रीति ने एक दूसरे को देखा। वे किसी भी भगवान पे ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे। विकास तो अपने पिता के खोने के बाद और भी नास्तिक सा हो गया था। उसे लगता था कि जब प्रार्थनाओं में कुछ होता ही नहीं है तो भगवान को मानने का क्या ही फायदा। लेकिन सुनील ने सिर्फ एक ट्रिप समझने को कहा। इस बार उन्होंने सोचा कि चलो एक छोटी सी ट्रिप हो जाए और वे जाने की तैयारी करने लगे। यात्रा शुरू हो गई। गुरुग्राम से खाटू श्याम का सफ़र लगभग 6 से 7 घंटे का था। गाड़ी में सुनील और रश्मि ने बाबा की महिमा के बारे में बताना शुरू किया। विकास और प्रीति ध्यान से सुन रहे थे, पर उनके मन में भी संदेह था। रश्मि ने विकास से कहा कि उसे भी कुछ मांग कर देखना चाहिए। यकीन मानो, कुछ ही दिनों में उनका काम बन जाएगा। यही खाटू श्याम जी की कृपा और चमत्कार है। विकास ने अपनी पुरानी इच्छा दोहराई कि उसका तो 15 साल से एक ही सपना है कि वह फिर से अपना घर ले सके। जब वे खाटू श्याम मंदिर पहुंचे तो मंदिर का माहौल देखकर विकास थोड़ा हैरान था। इतनी भीड़, इतनी श्रद्धा, हजारों लोग जयकारे लगा रहे थे, भजन गा रहे थे। लोगों की आंखों में एक अटूट विश्वास था। मंदिर के अंदर पहुंच के जब वे बाबा की मूर्ति के सामने खड़े हुए तो विकास ने पहली बार सच्चे मन से बाबा की बात की, अपने आंखें बंद की और मन ही मन कहा कि उसे बाबा के बारे में नहीं पता और उसने कभी उन्हें माना भी नहीं, क्योंकि उसके पिताजी बीमार थे तब उसकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी गई थी। उसने कहा कि अगर बाबा सच में आप इतने कृपालु हैं और आप सबकी सुनते हैं तो उसे भी अपना घर दिला दो, उसके 15 साल के सपने को पूरा कर दो। उसने यह भी कहा कि वह इस किराए की ज़िंदगी से थक चुका है और माँ के सपने पूरे नहीं कर पा रहा है। उसने मन्नत मांगी कि अगर बाबा ने यह चमत्कार कर दिया तो वह आज ही उनका पक्का भक्त बन जाएगा। दर्शन के बाद वे बाहर निकले।
विकास के मन में एक अजीब सी शांति थी। वापस आते हुए विकास मंदिर के बाहर से खाटू श्याम जी की एक छोटी सी मूर्ति घर ले आया। घर आकर विकास ने उस मूर्ति को छोटी सी मेज पर रख दिया। उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं किया था। 11 का दिन आया। विकास ने सुबह उठकर सबसे पहले उस छोटी सी मूर्ति को साफ पानी से नहलाया, उसे एक साफ कपड़ा पहनाया और पास में रखे मिश्री के कुछ दाने भोग के रूप में चढ़ाए। वह नहा धोकर नाश्ता करने बैठा ही था कि उसके फ़ोन पर एक कॉल आया। यह मिस्टर शर्मा थे, जो पिछले कई सालों से उसके प्लॉट के लिए कोई अच्छी खबर नहीं दे पा रहे थे। मिस्टर शर्मा की आवाज़ में एक अजीब सी एक्साइटमेंट और घबराहट थी। उन्होंने विकास को बधाई देते हुए बताया कि उसका प्लॉट बिक रहा है, बल्कि उसकी तो लॉटरी लग रही है। उन्होंने विकास को तुरंत उस एरिया में आने के लिए कहा, क्योंकि उसके प्लॉट के ठीक सामने एक बड़ा हाईवे बनने वाला है और वहाँ काम शुरू हो चुका था। शर्मा जी ने बताया कि विकास की प्लॉट वाली साइट पूरी मार्केट बन जाएगी और लोग ज़मीन खरीदने के लिए बेताब हैं। डिमांड इतनी है कि विकास अपने हिसाब से जो भी रेट बताएगा वह मिल जाएगा। विकास खुशी के मारे अपना खाना भी नहीं खा सका। उसने तुरंत प्रीति को बताया। प्रीति की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अगले कुछ दिन विकास के लिए किसी सपने से कम नहीं थे। खरीदारों की लाइन लग गई। उसके पास जो 15 से 20 लाख का प्लॉट था, उसके लिए लोग अब 60 से 70 लाख देने को तैयार हो गए। एक हफ्ते के भीतर ही विकास ने अपना प्लॉट 80 लाख में बेच दिया। यह उसकी सोच से बहुत ज़्यादा था। विकास ने सबसे पहले माँ को यह खुशखबरी दी। माँ की आंखों में बरसों बाद एक चमक सी लौट आई थी। उन्होंने विकास को दिल खोलकर आशीर्वाद दिया। विकास ने तुरंत प्रीति को साथ लिया और वे अपनी पसंद का घर लेने के लिए निकल पड़े। उन्होंने शहर के थोड़े अंदरूनी इलाके में एक अच्छी सोसाइटी में एक छोटा सा फ्लैट बुक करा लिया। यह फ्लैट बिल्कुल वैसा ही था जैसा सपना उन्होंने और उसकी माँ ने बरसों पहले देखा था। नए घर का गृह प्रवेश पूरे धूमधाम से हुआ। उन्होंने अपने सारे रिश्तेदारों को बुलाया। सबसे खास मेहमान सुनील और रश्मि थे। उन्होंने विकास को खाटू श्याम तक पहुंचाया था। गृह प्रवेश के दिन विकास ने सबके सामने अपने नए ड्राइंग रूम में खाटू श्याम बाबा की एक बड़ी सी तस्वीर स्थापित की। यह वह कोना था जहां हर सुबह विकास अब बाबा की पूजा करता था। विकास की जिंदगी अब एक नई दिशा ले चुकी थी। उसने अपनी नौकरी में और मेहनत की, क्योंकि अब उसके पास मानसिक शांति थी। वह समझ गया था कि उसके पिता के संघर्ष और ईमानदारी की सीख ही उसे यहाँ तक लाई है और बाबा ने उस सीख को एक सही दिशा दी थी। इस कहानी में विकास का प्लॉट बिकने का चमत्कार बाबा श्याम की एक विशेष पूजा और उपाय से जुड़ा हुआ है, जिसे 11 के उपाय कहा जाता है। 11 जिसे एकादशी भी कहते हैं, यह विशेष तिथि होती है जो महीने में 2 बार आती है। बाबा श्याम के भक्त इस दिन को बहुत पवित्र मानते हैं और इसे उनकी पूजा अर्चना के लिए सबसे शुभ माना जाता है। इस दिन का किया गया कोई भी उपाय व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है, जैसे कि विकास के जीवन में हुआ। इस पवित्र दिन पर पूजा और व्रत करके की गई एक विशेष विधि होती है, जो आपके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा ला सकती है। सबसे पहले 11 की सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। इसके बाद एक साफ जगह पर बाबा श्याम की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। पूजा के लिए कुछ आवश्यक सामग्री तैयार करें, जैसे कि इत्र, ताजे गुलाब के फूल, चंदन, चावल, अक्षत, अगरबत्ती और एक दिया। बाबा को भोग लगाने के लिए मिश्री और सफ़ेद मक्खन जरूर रखें, क्योंकि यह दोनों उन्हें अत्यंत प्रिय है। पूजा की शुरुआत बाबा के सामने घी का दिया जलाकर और अगरबत्ती लगाकर करें। इसके बाद पूरे मन से अपनी आँखों को बंद करें और मनोकामना बाबा को बताएं। उन्हें चंदन का तिलक लगाएं, फूल और इत्र स्थापित करें और चावल चढ़ाएं। पूजा के दौरान
जय श्री श्याम चालीसा का पाठ करना और जय श्री श्याम का मंत्र का जाप करना बहुत लाभकारी माना जाता है। अंत में बाबा की आरती करके उन्हें भोग लगाएं। यह प्रसाद केवल आपके लिए नहीं बल्कि आपके परिवार और दोस्तों के लिए भी है, क्योंकि प्रसाद बांटने से बाबा की कृपा सब पर बनी रहती है। यह उपाय सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि यह विश्वास है, धैर्य और समर्पण का प्रतीक है। 11 का व्रत करने वाले भक्तों को इस दिन सात्विक रहना चाहिए, यानी बिना प्याज लहसुन का भोजन करना चाहिए। यदि संभव हो तो इस दिन का उपवास भी रखें। यह सरल विधि आपके मन में आस्था और एक नई लौ जगाएगी और आपको बाबा श्याम की कृपा का अनुभव कराएगी। हम आशा करते हैं कि विकास जी की इस कहानी ने आपके मन में एक नई आशा की किरण जगाई होगी और बाबा पर आपका विश्वास और भी गहरा हुआ होगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर साझा करें। अगर आप चाहते हैं कि बाबा का चमत्कार और भक्तों के अनुभव आपके साथ लगातार साझा करते रहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह वह माध्यम है जो आपको आपके सहयोग को हमें प्रदान करता है। आपका यह छोटा सा सहयोग हमें यह बेहतर और प्रेरणादायक वीडियो बनाने की शक्ति देता है। तो जोर से बोलिए जय श्री श्याम।